बहन भाइयों को मेरा जय मसीह की। मैं एवांजलिस्ट लालजी प्रसाद जबलपुर मध्य प्रदेश से। आज मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ, अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करें। उससे पहले वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम परमेश्वर पिता आपके चरणों के पास आते हैं। और पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रभु जी, वो इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष को पाएं। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने प्रेम किया। आइए हम पहला यूहन्ना उसके 4 उसका 9 और 10 आयत को हम पढ़ेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरी आयत और मैं वचन पढ़ूंगा, मरकुस उसका 12 उसका 31 में हम देखते हैं। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे जो आस पड़ोस के रहते हैं, या हम अपने कार्यालय क्षेत्र में रहते हैं, काम करने के क्षेत्र में रहते हैं, या हम कहीं बाहर जाते हैं, तो हमारे द्वारा मसीह का प्रेम प्रकट होना चाहिए। मेरे प्रियो, लूका उसका 10 उसके 25 से में एक दयालु सामरी का दृष्टांत दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यवस्थापक आता है और उठकर आता है और उसकी परीक्षा करना चाहता है। बोलता है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? वो पूछ रहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है कि तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। इस तरह से वो पूछा और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को उसको बताया। पर आगे क्या लिखा हुआ है? 28वीं आयत इसमें 10 उसका 28 में लिखा हुआ है। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। मतलब हमें प्रभु से अपने सारे मन, प्राण, शक्ति और बुद्धि के साथ प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। तो क्या बोल रहा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि तू जीवित रहेगा। और उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? वो पूछ रहा कि मेरा पड़ोसी कौन है। 29वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उसको समझाने लगते, एक दृष्टांत दिया, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार डाले और उसे मार कर अधमरा छोड़ दिया। उसे अधमरा छोड़ दिया मतलब वो आधा मरा हुआ परिस्थिति में था। मेरे प्रियो, वो ऐसी परिस्थिति में आधा मरा हुआ परिस्थिति में था। 31वीं आयत में लिखा हुआ, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर वह कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी जा रहा था, वह भी देखकर वह कतराकर चला गया। याजक और लेवी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के घराने के हैं और प्रभु के जानने वाले हैं, वचन को जानने वाले हैं, फॉलोवर्स हैं वो, और शिक्षा देने वाले हैं। और फिर भी वो क्या किए? कतराकर चले गए। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने की बातों को बता रहा। आगे हम देखते हैं इसी रीति से 33वीं आयत में लिखा, परंतु एक सामरी यात्री वहां से आ निकला और उसे देखकर तरस आया। एक सामरी, एक छोटी जाति का व्यक्ति, एक छोटा मनुष्य, मतलब कुछ भी नहीं है, वो उसको ज्ञान, शिक्षा, धर्मशास्त्र की शिक्षा नहीं है, फिर भी वो उसको एक तरस आया।
हमारे जीवन में तरस होना चाहिए, जो पवित्र आत्मा हमें तरस देता है। तो उसके जीवन में तरस आया। तो देखिए मेरे प्रियो, आगे क्या लिखा हुआ है, 34वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। देखिए प्रभु प्रियो, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा। उसने सेवा टहल की, अपने सराय में ले गया। अब वो किसी जगह जा रहा था, वो अपने सराय में लेके गया और उसने उसकी सेवा टहल की। और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौट कर तुझे आकर भर दूंगा। मेरे प्रियो, उसने कितना बड़ा रिस्क लिया कि वो एक रोड में पड़ा हुआ व्यक्ति था, अधमरा हुआ था, उसको उठाकर ले गया। कई बार हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं। हो सकता है हम कहीं मार्केट में जा रहे हो, किसी की जेब से पैसा गिर गया हो, हमसे 100 फीट की डिस्टेंसिंग में हो और हम उसके साथ मदद ना करें। तो ऐसा नहीं, हमारे अंदर अगर मसीह का प्रेम है तो हम उसके साथ मदद करेंगे, बताएंगे कि भैया आपका ये नुकसान हो गया है, आप इसको करिए। या एक्सीडेंट हो गया रोड में चलते हुए किसी का, तो हम रुक के उसको देखें, उसकी सुधी ले, अगर हमसे हो सकता है तो हम जरूर उसके साथ सहायता और मदद करें। मेरे प्रियो, मैं एक इसी वचन के माध्यम से बीच में इसी को मैं बताना चाहता हूँ, एक गवाही बताना चाहता हूँ। एक चर्च में रात्रि का समय था, 10 बजे हम चर्च से मैं और मेरी पत्नी लौट रहे थे। तो एक व्यक्ति गिरा पड़ा हुआ था और उसके ऊपर गाड़ी दबी हुई थी, 2 व्हीलर उसके ऊपर गाड़ी दबी हुई थी। हम लोग बड़े घबराए, और परंतु साहस, जो परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया था, हमने रुके, हम दोनों पति पत्नी रुके और उस व्यक्ति को उठाया। हम लोग ने गाड़ी उठाई, उस किनारे किया और उस व्यक्ति को उठाया। और फिर वो व्यक्ति को देखा तो वो भला चंगा था, कोई ज़्यादा उसको तकलीफ नहीं हुई थी। फिर वो चला गया, फिर हम लोग भी ऐसे चले गए। तो मेरे प्रिय, अगर हमारे अंदर प्रभु का प्रेम नहीं होता, जिस प्रकार से उस दयालु सामरी पर प्रेम था, उस व्यक्ति पर प्रेम था, तो वो रुका और अपने सराय में ले गया। और यहाँ तक कि सराय के मालिक को पैसे भी दिए कि इसकी आप सेवा टहल करना, जब मैं वापस आऊँ इस रास्ते में तो आपका मैं जो भी होगा मैं उसको दे दूंगा। तो आगे 36वीं आयत में लिखा, अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिरा गया था, इन तीनों में से जो एक लेवी था, एक याजक था और एक सामरी था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन निकला? उसका पड़ोसी कौन निकला? हम ये नहीं कहते कि हमारे घर के बाजू वाला ही पड़ोसी है। मेरे प्रियो, हमारा पड़ोसी हमारे रोड चलते हमारा एक पड़ोसी हो सकता है, मार्केट में हमें मिलने वाला पड़ोसी हो सकता है, हमारे कार्य क्षेत्र में, कार्यालय में कार्य करने वाला, काम के क्षेत्र में काम करने वाला वो पड़ोसी हो सकता है। उसके लिए परमेश्वर हमें शिक्षा दे रहा है इस दृष्टांत के माध्यम से। जिस प्रकार से सामरी व्यक्ति ने, एक छोटे व्यक्ति ने कुछ नहीं समझा, परंतु उसने हेल्प किया, मदद किया। और प्रभु का वचन बोलते हैं, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उसको कहा, जा तू भी ऐसे ही कर। हमने जैसा कि मरकुस 12:31 में पढ़ा, दूसरी यह आज्ञा है, तू अपने पड़ोसी से अपने सामान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। जब हम वास्तव में प्रेम करने लगते हैं, जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, तो स्वाभाविक है अपने प्रेम करने वाले, अपने रिश्तेदार हो, चाहे अपना भाई हो और अपने परिवार के हो, तो हम उससे प्रेम करेंगे ही। जब हम बाहर वालों को भी प्रेम करेंगे तो स्वाभाविक है अपने लोगों को भी हम प्रेम करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, जैसे कि हमने इसकी 10:27 में लिखा है, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है। दूसरी बात यह है कि हम 11:5 में हम देखते हैं, इसी लुका में हम 11:5 में हम देखते हैं। तो इसमें भी एक दृष्टांत दिया हुआ है। इसमें इस बात को बताया गया है, मेरे प्रियो, एक व्यक्ति रहता है, वो अपने दोस्त के पास आता है और कहता है कि भाई मेरे यहाँ एक रिश्तेदार आया, मुझे खाने के लिए रोटी दे। तो क्या वो हो सकता है कि उसका दोस्त उसको मना कर दे कि नहीं मैं नहीं दे सकता भैया, आधी रात का समय है, टाइम है, मेरे बच्चे सो रहे हैं। इसमें लिखा हुआ 7वीं आयत में लिखा हुआ, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। ऐसा कभी कह सकता है? नहीं कह सकता है। इसमें आगे लिखा हुआ है,
मैं तुझसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा को छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। जितनी आवश्यकता होगी उसके पास होगा, वो अपने दोस्त को, मित्र की सहायता करेगा और वो देगा। तो प्रभु का वचन आगे बोलता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है, पवित्र आत्मा आपने पा लिया है, मेरे प्रियो, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप प्रेम करने में कभी पीछे नहीं हटोगे। आप अपने मसीह का प्रेम आप दिखाओगे। मसीह के प्रेम को उसने दिखाया, उस व्यक्ति ने प्रेम को दिखाया, वो आज्ञा को पूरा करना बताया, उस व्यवस्थापक को उसको बताया कि इस तरह से आप करो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला। तो मेरे प्रियो, इसमें लिखा हुआ है 11वीं आयत में, 11 का 11 में लिखा हुआ है, लूका, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, और मछली मांगे तो उसे सांप दे, और अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? ऐसा कौन पिता होगा? कोई नहीं होगा कि ऐसा करे। परंतु परमेश्वर का वचन आगे क्या बोलता है 13वीं आयत में, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर देगा। आप मांगे वचन से। वचन में लिखा हुआ है लूका उसके 14 में, उसके 26 में लिखा हुआ है, 14 के 26 में लिखा हुआ है, वह सहायक आत्मा परमेश्वर से आप मांगे यीशु मसीह के नाम से, वह आपको सहायक आत्मा देगा और पवित्र आत्मा देगा। तब आप जो दयालुपन है, प्रेम करना है और पवित्रताई का जीवन है, आप ऑटोमेटिक जीने लगोगे। क्योंकि रोमियो 5:5 में लिखा हुआ है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। अगर पवित्र आत्मा हमें दिया गया है तो उसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में, हमारे हृदय में होगा, तो हम ऐसी परिस्थितियों में, विकराल परिस्थितियों में भी हम अपने पड़ोसी की सहायता करेंगे, अपने लोगों की हम सहायता करेंगे। हमारे अंदर मसीह का प्रेम होना अत्यंत आवश्यक है। यूहन्ना 14 उसके 12 में लिखा हुआ है, जब हमारे अंदर ये प्रेम आ जाता है तो प्रभु क्या बोलता है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर होगा तो आप, परमेश्वर ने खुद कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। आपके अंदर मसीह का प्रेम आ जाएगा, मसीह की बातें आ जाएंगी, यीशु मसीह की बातें आ जाएंगी, उसके वचन आ जाएंगे, तो मेरे प्रियो आप बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 13:13 में लिखा हुआ, अब विश्वास, आशा, प्रेम, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों क्या है? परमानेंटली स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो जो दयालु सामरी के बारे में बताया, और हमने मरकुस 12 उसके 31 में हमने देखा कि इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं कि प्रेम कर, तू अपने पड़ोसी से अपने सामान प्रेम कर। तो मेरे प्रियो, और इसमें भी हमने पहला कुरिन्थियों 13:13 में लिखा हुआ है, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों तो परमानेंटली हैं, स्थायी हैं, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो हमारे जीवन से प्रेम निकले, तब जब निकलेगा जब हम परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलेंगे, परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त कर लेंगे, और वो हमारे अंदर, हम लोग कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ व्यक्ति लोग सोचते हैं कि नहीं मैं करता हूँ, परंतु नहीं हो पाता। आपके अंदर जब मसीह का आत्मा आ जाएगा, आप होलीनेस में चलोगे, पवित्रताई में चलोगे, परमेश्वर आपके द्वारा हर एक कार्य को कराएगा, भलाई कराएगा, आपके जीवन में शांति होगी, आपके जीवन में आनंद होगा। आप दुखी भी होंगे, परिस्थितियां भी आपके विकराल होंगी, तो भी आपके लिए परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वचन जीवित है, वह आपके लिए आशीषमय होगा। पहला यूहन्ना 2 उसके 5 में लिखा है, जो कोई उसके वचन पर चलते उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम है, और वो सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम अगर होता है तो हम निश्चय है कि हम एक दूसरे की मदद भी करेंगे, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन में भी कह दिया कि यह बड़ी आज्ञा है। तो इस आज्ञा को अगर हमारे जीवन में फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने पवित्र आत्मा को पाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 5:5 में कहता है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है, हमारे हृदय में डाला गया है। हमारे मनों में और हृदय में परमेश्वर का प्रेम होगा तो हर एक चीज हमारे जीवन की, हमारे शारीरिक चंगाई हो, मानसिक चंगाई हो, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा।
परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं आपको बताऊं तो नीति वचन 3:5 में उसमें लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा न ले वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप मार्ग में जाओगे, आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप मार्ग में भी हेल्प करोगे, आपके लिए कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई डेरा आपके निकट नहीं आ सकता, कोई समस्या आपके डेरे के निकट नहीं आ सकती, प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि आप उसके पवित्रताई में, आप उसके प्रेम में, आप उसके वचन में चल रहे मेरे प्रियो, आपको निश्चय आशीष मिलेगी। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। जितने प्रिय मेरे भाई बहन इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने हैं, निश्चय उनके जीवन में आशीष आएगी और परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में प्रकट होगा। प्रभु जी हम धन्यवाद 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 करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी प्रत्येक के हृदय में प्रभु जी अपना प्रेम डाल, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है और प्रभु जी उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया, मेरे परमेश्वर पिता इनके जीवन पे मैं प्रभु जी अपना प्रेम डालें, ताकि परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार ये जीवन को जिए, प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार चलें पिता परमेश्वर, और सिद्ध मनुष्य बनते जाएं मेरे परमेश्वर पिता। मैं यीशु मसीह के नाम से जितने भाई बहन प्रभु जी, जितने लोग भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, जितने लोग प्रभु इस देख रहे हैं प्रभु लाइव, प्रभु यीशु के नाम से वो आशीष को पाए यीशु के नाम से। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा और सारा आदर आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर आप लाइक और शेयर करें और भी लोग आशीष को पाएं। धन्यवाद।